हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास बाय कामती सर। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वह है डिटरमाइनर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगा कि किस स्थिति में किसी भी गुड्स का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेचर होता है वह या तो इन इलास्टिक होता है अथवा इलास्टिक होता है अथवा परफेक्टली इन इलास्टिक होता है या परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, बगैर देर किए, विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स कम टू द पॉइंट। इसका जो फर्स्ट डिटरमाइनर है वह है नेचर ऑफ गुड्स। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जहाँ तक नेचर ऑफ गुड्स की बात है, यहाँ पर हम किसी भी गुड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 में कंपलसरी गुड्स, नंबर 2 में कंफर्टेबल गुड्स और नंबर 3 में लग्जरी गुड्स। जहाँ तक कंपलसरी गुड्स के नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात है, इसका जो नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वह या तो इन इलास्टिक होगा अथवा परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि ये ऐसे गुड्स होते हैं जो हमें इस अर्थ पे जीवित रहने में मदद करते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल पोजीशन में हैं तो हमारे लिए फूड ग्रेन्स कंपलसरी गुड्स होगा, क्लॉथिंग कंपलसरी गुड्स होगा, शेल्टर कंपलसरी गुड्स होगा। उसी प्रकार से एक बीमार व्यक्ति के लिए फूडिंग के साथ साथ जो मेडिसिन है वह उसके लिए कंपलसरी गुड्स होगा। तो ऐसे में जो इसका जो नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वह इन इलास्टिक होगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि इसके बगैर जो नॉर्मल पर्सन है तो नॉर्मल पर्सन का जो लाइफ स्टाइल है वह बगैर फूडिंग के, बगैर क्लॉथिंग के, बगैर शेल्टर के पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से जो एक सिक पर्सन है, जो एक बीमार व्यक्ति है, तो उसके लिए मेडिसिन सबसे ज़्यादा कंपलसरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, अगर इन गुड्स का अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है तो इनके डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ता। इस वजह से कंपलसरी गुड्स का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेचर होता है वह इन इलास्टिक होता है। अब हम बात करें आपके लिए कंफर्टेबल गुड्स। प्यारे बच्चों, कंफर्टेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसके बिना हम रह तो सकते हैं, लेकिन अगर ये गुड्स हमें अवेलेबल हो जाता है तो ये हमारे वर्क करने का जो स्टाइल है उसे इम्प्रूव कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फैन्स, अगर समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अगर हम लोग किसी बंद कमरे में अगर वर्क करते हैं तो और उसमें अगर फ़ैन ना हो तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है, पढ़ने लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। वहीं अगर फ़ैन लगा हुआ है तो वो हमें आराम देता है, हम आराम से पढ़ते हैं। तो ये होता है आपका कंफर्टेबल गुड्स। ठीक है, यानी फ़ैन, इलेक्ट्रिक फ़ैन। अब जहाँ तक इसके नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात है, मेरे प्यारे बच्चों, जो कंफर्टेबल गुड्स का जो नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वह इलास्टिक होगा। ठीक है, अगर इसके प्राइस में कमी आती है तो इसका डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। जो गरीब लोग हैं वे भी इसका डिमांड करने लगते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे प्यारे बच्चों आते हैं लग्जरी गुड्स। ठीक है, लग्जरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जो केवल ना हमारे लाइफ स्टाइल को
इम्प्रूव करता है, बल्कि यह हमें सोसाइटी में प्रेस्टीजियस भी बनाता है। यह हमें सोसाइटी में प्रेस्टीजियस भी बनाता है। ठीक है, हमें एक इज्जतदार पर्सन कहलवाने का जो राइट है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर लग्जरी गुड्स की कीमत अगर थोड़ी भी अगर कम हो जाती है तो प्यारे बच्चों इसका डिमांड बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हम एसी को ले लें, एयर कंडीशन को ले लें, अथवा जो कॉस्टली जो कारपेट्स है उसको ले लें, या जो कॉस्टली जो कार्स हैं उसको ले लें, ऑटोमोबाइल्स को ले लें। ये जितने भी हैं ये सभी लग्जरी गुड्स हैं। अगर थोड़ी भी इसकी कीमत कम हो जाती है तो इसका जो डिमांड है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वह हाईली इलास्टिक होगा। अब आते हैं दूसरे में, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। प्यारे बच्चों, जिस गुड्स का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होता है उसका जो नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वह इलास्टिक होता है, जबकि जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता उसका जो नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वह इन इलास्टिक होता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है तो अगर कोई गुड, कोई भी वस्तु अगर महंगी लगती है कंज्यूमर को तो उसकी जगह वह जो उसका सब्स्टिट्यूट है जो उसे कम कीमत पे अवेलेबल है वह उसे परचेज कर लेता है, एंड जिसकी कीमत ज़्यादा होती है तो उसको वो नेगलेक्ट कर देता है, डिनाई कर देता है। ठीक है, तो ऐसे में जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा वो अगर उसकी कीमत थोड़ी भी अगर कम हो जाएगी तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अब हम लेते हैं, जैसे कप सिरप है। कप सिरप बहुत तरह के होते हैं। मान के चलिए कि जो कोई गरीब पर्सन है अगर वह कप सिरप परचेज करने के लिए गया है, अगर शॉपकीपर उसे बहुत हाई प्राइस वाला जो कप सिरप है वो दिखाता है, ठीक है, तो वो उसे परचेज नहीं कर सकता। उसके बदले में वह उसका सब्स्टिट्यूट पूछता है कि भैया क्या इसका सब्स्टिट्यूट है क्या, तो वो कहता है हाँ है, आप ये ले लो। ठीक है, जबकि दोनों का वर्क है वो एक ही जैसा वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जिस गुड्स का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है तो उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वह इलास्टिक होगा। लेकिन जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है उसे हर हाल में जो कंज्यूमर है उसे परचेज करना ही पड़ेगा, चाहे उसका प्राइस कितना भी ज़्यादा क्यों ना बढ़ जाए, उसे परचेज करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी डॉक्टर अगर मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब करता है एंड मार्केट में अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो वो हर हाल में ऊंची कीमत पर भी वह उसे परचेज करेगा ही करेगा, यानी कि हायर प्राइस का उसके डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से फिर से सुन लीजिए कि जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो नेचर होगा वह इलास्टिक होगा, जबकि जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेचर होगा वह इन इलास्टिक होगा। अब प्यारे बच्चों नंबर 3 में उठाते हैं यूजेज ऑफ कमोडिटी। ठीक है, यूजेज ऑफ कमोडिटी, जिस गुड्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, मल्टीपल यूज होता है, उसका जो इलास्टिसिटी
ऑफ डिमांड का नेचर होगा वह इलास्टिक होगा, वह इलास्टिक होगा। लेकिन जिसका सिंगल यूज होता है उसका इन इलास्टिक होगा। जैसे बटर का सिंगल यूज होता है, बटर का सिंगल यूज होता है तो उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेचर होगा वह इन इलास्टिक होगा। जबकि जो मिल्क है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो नेचर होगा वह क्या होगा, इसका मल्टीपल यूज है तो इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो नेचर होगा वह क्या होगा, इलास्टिक होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी आप ये हूटर की आवाज़ सुन रहे हैं, ये अभी पुलिस गश्त लगा रही है हमारे बगल में ही। देखिए एसडीएम साहब का जो बंगला है वो है भाई। ठीक है, और वहीं ये गाड़ी अक्सर रुका करती हैं। ठीक है, तो हूटर बज रहा है, सॉरी फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेचर इससे भी अफेक्टेड होता है कि कंज्यूमर अपने इनकम का कितना हिस्सा किस गुड्स पे परचेज करता है, किस गुड्स पे खर्च करता है, किस गुड्स पे खर्च करता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस गुड्स पे कंज्यूमर अपने टोटल इनकम का एक लिटिल बिट हिस्सा यानी कि बहुत सा छोटा हिस्सा खर्च करता है उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेचर होगा वह इन इलास्टिक होगा। जबकि जिस गुड्स की परचेजिंग पे वह बहुत ज़्यादा खर्च करता है तो उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेचर होगा वह इलास्टिक होगा। एग्जाम्पल के लिए बटन, टूथपेस्ट, उसके बाद आपका शूज ब्रश या शूज पॉलिश, ठीक है, या निडल या मैच बॉक्स यानी माचिस। ठीक, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे जो कंज्यूमर है वह अपने इनकम का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा खर्च करता है। ऐसे में इसके प्राइस में अगर बढ़ोतरी भी होती है, अगर इंक्रीमेंट भी होता है, इसका प्राइस अगर बढ़ता भी है तो इसके डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इस वजह से इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेचर होता है वह क्या होता है, इन इलास्टिक। जबकि जो ऐसा गुड्स जिस पर जो कंज्यूमर है वह बहुत ज़्यादा खर्च करता है, जैसे क्लॉथिंग है, तो जैसे गारमेंट्स है, ठीक है, तो इस पर लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो नेचर होगा वह इलास्टिक होगा। अब आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हैबिट्स। मेरे प्यारे बच्चों, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो नेचर है वह हैबिट्स पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर जिस किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर हैबिचुअल हो चुका है तो उसका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो नेचर होगा वह इन इलास्टिक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई ड्रिंकर है, कोई वाइन ड्रिंकर है, ठीक है, अगर वाइन की कीमत कितनी भी चाहे बढ़ जाए उस ड्रिंकर के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वह हर हाल में जो वाइन है उसे परचेज करता है एंड उसे ड्रिंक करता है। ठीक है, तो हैबिट जो है, यह भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। ठीक है, जिसके बारे में जिसके कंजम्पशन के लिए कोई भी
जो कंज्यूमर है अगर हैबिचुअल हो गया है तो उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेचर होगा वह इन इलास्टिक होगा, यानी प्राइस बढ़ने का उसकी डिमांड पे बहुत कम असर पड़ेगा अथवा नहीं के बराबर पड़ेगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट लेते हैं वह लेते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज का क्या मतलब होता है? मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसका डिमांड हम रोक सकते हैं, ठीक है, जिसका डिमांड हम रोक सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसका डिमांड हम रोक नहीं सकते, ठीक है। तो जिसका डिमांड हम रोक सकते हैं तत्काल एट ए टाइम, उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो नेचर होगा वह इलास्टिक होगा, किंतु जिसका डिमांड हम बिल्कुल ही रोक नहीं सकते उसे हमें खरीदना ही खरीदना है, उसका जो नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वह इन इलास्टिक होगा। फॉर एग्जांपल लेट सपोज आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बुक्स का जो डिमांड होगा, स्टेशनरीज का जो डिमांड होगा वह इन इलास्टिक होगा। आप इसके डिमांड को ब्रेक नहीं कर सकते, इसको पोस्टपोन्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि वहीं दूसरी ओर आपके लिए जो बाइक है या कार है उसका डिमांड आपके लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि स्कूल जहाँ तक आने की बात है तो आप तो बाइसिकल से भी आ सकते हैं ना, ठीक है। बाइक जो है वो ज़रूरी नहीं है, पहले स्टेशनरी एंड उसके बाद अगर बचेगा इनकम तो फिर बाइक, ठीक है। तो इस वजह से कुल मिला के कि जिस गुड्स का डिमांड हम पोस्टपोन कर सकते हैं उसका जो नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वह इलास्टिक होगा, लेकिन जिसका हम पोस्टपोन नहीं कर सकते उसका इन इलास्टिक होगा। अब उसके बाद लास्ट में आते हैं लेवल ऑफ इनकम ऑफ पीपल। मेरे प्यारे बच्चों, जो हाई लेवल इनकम अर्निंग पीपल हैं तो उनके लिए जो किसी भी गुड्स का जो डिमांड होगा उसका जो नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वह इन इलास्टिक होगा, क्योंकि हाई इनकम वाले लोग, हाई प्रोफाइल वाले लोग चाहे कितनी भी कीमत किसी भी गुड्स का क्यों ना हो उसका डिमांड वो कम नहीं करते, उसका डिमांड करते ही करते हैं। यानी इंक्रीजिंग प्राइस का उनके लाइफ पे या उनके लाइफ स्टाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस वजह से उनके द्वारा जो डिमांड किया जाता है जो भी गुड्स, उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेचर होगा वह इन इलास्टिक होगा। वहीं दूसरी ओर जो लो इनकम वाले पीपल हैं, ठीक, तो उनके द्वारा जो गुड्स डिमांड किया जाता है उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो नेचर होगा वह क्या होगा, इलास्टिक होगा, ठीक है। यानी अगर प्राइस थोड़ा भी अगर बढ़ा तो डिमांड कम हो सकता है, या अगर प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपने आज पूरा सीखा किसके बारे में, डिटरमाइनर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, ठीक है। उम्मीद है आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत तसल्ली से आपने सुना होगा, सीखा होगा, ठीक है, और इसका रिवीजन करिएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर हम दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।